हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में पाठ 5 गुब्बारे पर चीता का पुस्तक अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहले है आपकी बात। प्रश्न का बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। आपके विचार से अगर कल रविवार होता तो बलदेव को मज़ा क्यों आता। तो बताइए, अगर शनिवार की जगह इतवार होता तो क्या होता और बलदेव को क्यों मज़ा आता। क्योंकि इतवार वाले दिन उसको सर्कस में जाने से कोई भी नहीं रोकता। ये देखिए, यहाँ पर इनके उत्तर भी लिखे गए हैं। तो कल रविवार होता शनिवार की जगह तो बलदेव को क्यों मज़ा आता, क्योंकि रविवार की छुट्टी होती है और उसे सर्कस जाने से कोई भी नहीं रोकता। प्रश्न ख, बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं। तो चुपके से करते हैं वो तो गलत काम होते हैं, चोरी होती है पेरेंट्स से, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हम कोई भी काम चुपके से नहीं करते, सभी काम अपने माता पिता तथा अध्यापक की आज्ञा से ही करते हैं, उनको बताकर ही करते हैं। आगे है, क्या आप सभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं। यदि हाँ तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए। तो वहाँ पर आप जो भी मेला देखने गए हैं या सर्कस देखने गए हैं तो वहाँ जो भी आपने खेल देखे हैं और जो आपको पसंद आया उनमें से यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा गया है कि हाँ, हमें वहाँ कुश्ती रस्साकसी खेल पसंद आए। आगे है, पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करेंगे। यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, हाँ, गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ेंगे, आकाश की सैर करेंगे, पक्षियों से बातचीत करेंगे। उड़ना सभी को अच्छा लगता है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और जिसको उड़ना पसंद नहीं है आप यहाँ लिख सकते हो कि नहीं, मुझे आकाश में उड़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऊंचाई से मुझे डर लगता है। अब इसके बाद प्रश्न 4 है, भाषा की बात का तोता बंदूक छोड़ेगा। वाक्य में तोता कर्ता है और बंदूक कर्म है। कुछ अन्य वाक्य लिखकर कर्ता को रेखांकित करें और कर्म को गोला लगाएं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, तोता कर्ता है और बंदूक कर्म है। तोता बंदूक छोड़ेगा, तो तोता यहाँ पर कर्ता है। कर्ता कौन होता है, कर्म करने वाला। कर्म यानी काम, यानी कि वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और जो काम किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे तोता बंदूक छोड़ेगा, तो यहाँ पर कौन बंदूक छोड़ेगा, तोता। तो यहाँ पर तोता करता है और क्या छोड़ेगा, बंदूक। तो क्या का जहाँ पर उत्तर मिलता है, जो क्या का उत्तर होता है वो हमारा कर्म होता है। जो हमारा क्या का उत्तर होता है वो हमारा कर्म होता है। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं और उनके रेखांकित किया है और गोला भी लगाया है। पहला वाक्य है, हाथी रिक्शा चलाएगा। तो यहाँ पर कौन रिक्शा चलाएगा, हाथी। तो हाथी करता है, उसको मैंने रेखांकित किया है। और क्या चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, वो हमारा कर्म है। यानी कि कौन का उत्तर मिलता है तो वो हमारा कर्ता है, काम करने वाला। और क्या का उत्तर मिला है जो, वो हमारा कर्म होता है। अगला वाक्य है, राम पतंग उड़ा रहा है। राम यहाँ पर करता है, काम करने वाला। और क्या उड़ा रहा है, पतंग। पतंग कर्म है। तीसरा वाक्य है, राधा कपड़े धो रही है। कपड़े कौन धो रही है, राधा। तो राधा यहाँ पर करता है और क्या धो रही है, कपड़े।
तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य में क्या का उत्तर मिलता है जो हमें, वो हमारा कर्म होता है। जैसे हाथी क्या चलाएगा? रिक्शा। राम क्या उड़ाएगा? पतंग। राधा क्या धो रही है? कपड़े। तो क्या का उत्तर है जो, वो हमारा कर्म होता है और काम करने वाला कर्ता होता है। आगे है, बलदेव अकेला पड़ गया था मगर वह बड़ा हठी था। बलदेव संज्ञा शब्द है, वह शब्द बलदेव के लिए आया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही और सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखें। यहाँ पर देखिए, एक वाक्य दिया गया है, बलदेव अकेला पड़ गया था। बलदेव अकेला पड़ गया था मगर वह बड़ा हठी था। तो बलदेव यहाँ पर एक लड़के का नाम है, यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर बलदेव के लिए अगले वाक्य में क्या यूज़ हुआ है? वह। तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। तो इसी प्रकार हमें पाठ से और भी सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाए हैं, जैसे मैं, कोई, उसी, वहाँ, इन, यह, इतने, उसके, वही, जो, उसने। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाएं। यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें शब्द बनाने हैं। पहला उपसर्ग है सु, और सु से यहाँ मैंने बनाकर दिखाया है सुयोग्य, सुशील। आगे है उप, उप से बनेगा उपवास, उपस्थित। अगला है परि, परि से क्या बनेगा? परिमाण और परिणाम। यहाँ पर देखिए, आपको दोनों शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, है ना? तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। आगे उपसर्ग है प्र, प्र से बनाया है मैंने प्रमाण और प्रणाम। यहाँ पर प्रमाण का मतलब सबूत है और प्रणाम का मतलब नमस्ते है। आगे है दुर, दुर का मैंने बनाया है दुर्भावना और दुर्गमन। अगला प्रश्न है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है, दिल में बात बैठ गई। यहाँ पर मैंने एक साइड इनका अर्थ लिखा है और दूसरी साइड इनको वाक्य में प्रयोग किया है। तो पहला मुहावरा है, दिल में बात बैठ गई। तो इसका अर्थ होता है मन में जम जाना या मन में घर कर लेना। तो यहाँ इसका वाक्य हम बना सकते हैं, रफ़ी ने जो कहा वह बात मेरे दिल में बैठ गई। अगला मुहावरा है खून चूस लिया। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बहुत अधिक तंग करना। तो उसने तो मेरा खून चूस लिया, यानी कि उसने मुझे बहुत तंग कर दिया। अगला मुहावरा है दिल कांप उठा। दिल कांप उठा मतलब बहुत भयभीत होना। राम की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। अगला मुहावरा है हाथ पांव फूल गए, यानी कि डर से घबरा जाना। गली में कुत्ते को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। अगला मुहावरा है होश उड़ गए, यानी कि डर जाना। सर्कस में शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। तो आज हमारा पाठ 5 यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।